अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद है। बहुत दिन के बाद हम 7th ब्लू जूम फर्स्ट लेसन पढ़ने वाले हैं। इंशाअल्लाह एवरी संडे वीडियो रखने की कोशिश करूँगी। ओके, तो हम लोग आज देखेंगे माई पेंटेड हाउस, माई फ्रेंडली चिकन एंड मी। तो इसके अंदर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ग्लोसरी, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए ग्लोसरी इसका मतलब है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ग्लोसरी मीन्स मीनिंग्स को बोलते हैं हम। तो इसमें देखें स्नैच है, स्नैच एक वर्ब है। क्विकली साइज यानी कि समथिंग इन रूड ए अब्रप्ट वे, स्नैच मीन्स एक वर्ब है ये। और होप मीन्स एक नाउन है। अ फीलिंग ऑफ एक्सपेक्टेशंस फॉर अ पर्टिकुलर थिंग टू हैपन। Of course, used to introduce an idea or action as being obvious or to be expected certainly। अब हम लोग जब बात करते वक्त of course ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं ना नॉर्मली। फेदर एक क्या है, एक नाउन है जो सॉफ्ट लाइट एंड हेयरी थिंग दैट कवर्स बर्ड्स बॉडी। फेदर बोले तो बाल को बोलते हैं ना, पर को बोलते हैं, मतलब जो सॉफ्ट सॉफ्ट होते ना हेयर के जैसा। पैटर्न क्या है, एक नाउन है। अ पर्टिकुलर वे इन विच समथिंग इन इज डन, इज ऑर्गेनाइज्ड और हैपेंस। फ्राइंड मीन्स ये एक एडजेक्टिव है। हैविंग ए डेकोरेटिव बॉर्डर ऑफ हैंगिंग थ्रेड्स फॉर क्लॉथिंग। प्रिटेंड मीन्स एक वर्ब है। टू गिव अ फॉल्स appearances of being possessing or performing pose। पेनी वेस्टाइल्स फिशटेल्स मीन्स एक नाउन है। इसको हम फ्लूट लाइक अ वाइंड इंस्ट्रूमेंट, तो ये पेनी विजल्स बोलते हैं ना इसको, विजल ये एक फ्लूट टाइप में रहता है, एक इंस्ट्रूमेंट का नेम है। सिटी फोक ये एक नाउन है। सिटी पीपल, सिटी फोक बोलते हैं ना, एक नाउन है ये, तो इसका मीनिंग है सिटी पीपल। मिसचीव्स बोले तो एक एडजेक्टिव है जिसको कॉजिंग और शोइंग फूडनेस फॉर कॉजिंग ट्रबल इन प्लेफुल वे यानी नॉटी वे। मतलब हम एक नॉटी तरीके से जो मतलब बिहेव करते हैं ना, तो उसको हम मिसचीव्स बोल के बोलते हैं। टेंड मीन्स ये क्या है, एक वर्ब है। केयर फॉर और लुक आफ्टर, याद रखिए केयर फॉर और लुक आफ्टर, ये आके आपको टेंड को कहते हैं। एरैंग्ड एक नाउन है। अ शॉर्ट जर्नी एदर टू टेक मैसेंजर टू टेक और कलेक्ट समथिंग। एंड मीन्स एक समथिंग, कुछ चीज़ों को कलेक्ट करने को बोलते हैं। और स्क्वैमी एक एडजेक्टिव है। थोड़ा बहुत यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये सबको आपको याद रखना पड़ता है। लाइक यहाँ पे पूछ सकता है कि नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है बोल के। टू ट्विस्ट अबाउट इन व्रिंगिंग एंड स्नेक लाइक मोशन, तो जैसा कि शाम चलता ना, उसको हम स्क्वायमी बोलते हैं, स्क्वायमी, स्नेक लाइक अ मोशन। तो ये थी आपका ग्लोसरी। ग्लोसरी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे क्या कौन कौन सी चीज़ें आई हैं इसमें। तो अब हम वोकैबलरी देखेंगे। तो देखिए वोकैबलरी विजुअलाइज है ये, टेक्स्ट टू माइंड। Read the following sentences taken from the story. Locate the phrases that are highlighted expressions part। तो यहाँ पे देखिए थोड़े sentences लिए गए हैं जिसके अंदर phrases हैं। आपको पता है ना phrases किसको कहते हैं, more than 2 words को हम phrases कहते हैं। You must have the pattern inside your head even before you dip in the feather into the paint। इसका मतलब ये हुआ कि विजुअलाइज का मतलब है अपने माइंड के अंदर आप एक शक्ल इख्तियार, मतलब एक शक्ल बनाना हो, इसको हम विजुअलाइज बोलते हैं। अब एक चीज़ को देखते हैं हम हमारे माइंड के अंदर विजुअलाइज करते हैं, या हम पहले माइंड के अंदर विजुअलाइज करके सोच के फिर इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, हियर द हाईलाइटेड पार्ट हैव द पैटर्न इनसाइड योर हैंड मीन्स वन शुड विजुअलाइज और हैव क्लियर पिक्चर बिफोर एनी वर्क। तो एक वर्क करने से पहले आप उसका एक विजुअलाइज अपने माइंड के अंदर रखते हैं, तो उसको ही क्या कहते हैं, हम विजुअलाइज बोलते हैं। टू विजुअलाइज मीन्स टू फॉर्म अ पिक्चर ऑफ समवन और समथिंग इन योर माइंड इन ऑर्डर टू इमेजिन और रिमेंबर हिम हर और इट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप क्या करते हैं, उसका माइंड मैप बना लेते हैं अपनी दिमाग के अंदर, और उसको हम क्या करते हैं, पेपर पेन पे लिखने की कोशिश करते हैं और उसको हम याद रखने की कोशिश करते। बस आपको विजुअलाइज क्या है ये आपको याद रखना है, बस इसका वर्ड का मीनिंग।
तो देखो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिए गए हैं। विजुअलाइज द टेक्स्ट गिवन एंड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ इट वन इज़ डन फॉर यू। मतलब यहाँ पे बच्चों के माइंड के अंदर जो विजुअलाइजेशन का प्रोसेस है उसको बढ़ाने के लिए 7th क्लास के अंदर रखा गया है ये। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिया गया है, जैसे कि आई सॉ ए डॉग, तो आपने एक डॉग को देखा था। बोले तो बच्चा क्या करता, अपने दिमाग के अंदर एक डॉग को फॉर्म कर लेता यानी माइंड के अंदर। और इट वॉज अ बिग, मतलब ये बहुत बड़ा था। बोले तो अब कुत्ता ज़रा बड़ा है इसके माइंड में। इट वॉज अ ब्राउन इन कलर, तो कुत्ता कौन से कलर का है, ब्राउन कलर का है। और इट हैड अ पुट इट्स टंग आउटसाइड, तो अपने जो क्या बोलते हैं उसकी ज़बान है बाहर निकाला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों के अंदर हम विजुअलाइज कराने के लिए पहले हम टेक्स्ट को वे करते हैं और उसके बाद हम वाइस बोल के। तो अब हम ग्रामर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। आई डोंट नो वाई बट नेडबिल पीपल डू नॉट कॉल एनीथिंग ब्यूटिफुल। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आप एक मरतबा प्रोनाउंस करके देखिए, NDEBELE। इसको आप कैसा प्रोनाउंस करते हैं, क्यों मैं तो ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी दिख रहा वर्ड प्रोनाउंस करने के लिए। No one's house is good as my mother's. He tries to get into everyday's business. The highlighted words are apostrophe. Now guess the use of apostrophe. तो आपको पता है ना apostrophe किसको बोलते हैं, ऐसा जो हम लोग लगाते हैं ना, ऐसा इसको बोलते हैं ना apostrophe बोल के। Apostrophe can be confusing or tricky. However, they are difficult to learn. Sometimes they from possessiveness and sometimes they from contractions. तो हम apostrophes को कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, possessives में और contractions में हम देख सकते हैं। apostrophe for possessions के अंदर हम कैसा इस्तेमाल करते बोले तो, for most singular nouns and apostrophe plus s. The cat's tail, the student's book, तो हम वो कैट की टेल है बोल के बोलते हैं ना, कैट्स टाइल अतनियोक्का बोल को हम लोग तेलुगु में बोलते हैं, कैट्स टाइल। मैनेजर्स रूम, वो मैनेजर का रूम है, तो स्पेसिफिक से हम वो मैनेजर के बारे में ही बात करते बोले तो उसको हम पोसेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पोसेस इसका एक प्लेस का। जैसे कि वो स्टूडेंट की बुक है, वो स्टूडेंट्स की बुक है बोल के बोलते हैं ना, वो एक स्टूडेंट की ही बुक है बोलते हैं ना, वो एक कैट की ही टेल है बोल के बोलते हैं। फॉर मोस्ट प्लूरल नाउन्स ऐड ओनली एन अपोस्ट्रोफी। द कैट्स टेल यानी कि मल्टीपल कैट्स, द स्टूडेंट्स बुक मल्टीपल स्टूडेंट्स, द मैनेजर्स रूम मल्टीपल मैनेजर्स। तो इसमें देखो ऑब्जर्व करो आप, तो पहले हम बात करे थे पोसेशन की, जो हम कैट टी और एस के बीच में अपोस्ट्रोफी लगाए थे, तो वहाँ पे एक अलग ही मानी बन जाता कि एक ही कैट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कैट्स यानी कि कैट्स के यस के आखिर में अपोस्ट्रोफी लगाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे कैट्स की टेल्स बोल के, और द स्टूडेंट्स यानी कि द स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, और इसके बाद आपको एक अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बुक्स हैं बोल के। द मैनेजर्स रूम यानी कि यहाँ पे मैनेजर्स यस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे मैनेजर्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा और हम डीप से पढ़ेंगे। अपोस्ट्रोफी फॉर कंट्रैक्शंस, अ कंट्रैक्शन इज अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that omit certain letters or sound. In contraction, an apostrophe represent missing letters. तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि apostrophe दो तरह से हम प्रेजेंट करते हैं। एक पोसेसिव, मतलब यहाँ पे देखिए पोसेसिव नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, पोसेसिव्स बोल के बोलते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन बोल के बोलते हैं। तो इसको हम ऐसा कर लिख सकते हैं, ही वुड को हम ही अपोस्ट्रोफी डी लिख सकते हैं, आई हैव को आई अपोस्ट्रोफी वी ई लिख सकते हैं, दे आर को दे अपोस्ट्रोफी आर ई लिख सकते हैं, यू कैन नॉट मीन्स यू कैन अपोस्ट्रोफी टी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज देखिए, राइट द कॉन्ट्रैक्शन फॉर ईच पेयर ऑफ वर्ड्स। एग्जाम्पल, शुडंट को शुड नॉट को हम शुडंट इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आर नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, आरेंट का इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ को हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ही अपोस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल करते हैं। आई एम को हम कैसा इस्तेमाल करते हैं, आई अपोस्ट्रोफी एम का इस्तेमाल करते हैं। शी विल बोले तो शी SHE शी, ऐसा अपोस्ट्रोफी
एल एल का इस्तेमाल करते। तो ये हुआ आपका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखना। बी देखो, कंप्लीट ईच सेंटेंस, राइट द पोसेसिव फॉर्म्स ऑफ द नाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, बस हम पोसेसिव का एक फॉर्म को कहाँ पे हम उसका इस्तेमाल करना है वो हम लोग लिख देना है। द बेबीज डॉल इज़ ए न्यू ब्रांड वन। तो यहाँ पे बेबी बोल के यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, तो हम लोग क्या करना है, बस हम लोग एपोस्ट्रोफी लगा के एस को ऐड करना है। ओके, दिस इज़ अ एंजल्स बुक। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप देखो, ANGEL एपोस्ट्रोफी S। द डैश ब्लैंकेट इज़ ब्लू, द बॉयज़, मतलब वो एक बॉय की जो ब्लैंकेट है वो ब्लू है बोल के। यहाँ बॉयज़ का मतलब हम बॉय के बाजू में अपोस्ट्रोफी ये लगा के एस लिखते हैं, तो वो प्लूरल नहीं होता, वो एक ही बॉय के बारे में बोलना होता। तो ये हुआ यहाँ तक आपका जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो, पोसेसिव फॉर्म हो बोल के। फिर से मैं एक मतलब आपको बता दूँ कि अपोस्ट्रोफी आके दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं, एक पोसेसिव फॉर्म में और एक कंट्रैक्शन फॉर्म में। पोसेसिव का मतलब ये हुआ कि अगर आप फॉर एग्जांपल कैट्स है, कैट है, तो कैट टी और एस के बीच में जो अपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो उसका मतलब हुआ सिर्फ एक ही कैट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप कैट्स में CATS एस के बाद आप अपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो मल्टीपल कैट्स के बारे में तो अब हम ग्रामर का एक पार्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर आके आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में यानी कि डिस्कशन होगा। तो देखिए यहाँ पे लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट विच डिनोट जस्ट कंप्लीटेड एक्शंस। यानी कि हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करेंगे जो अभी अभी वो एक्शन को कंप्लीट हुआ है, वो काम अभी कंप्लीट हुआ है। शी हैज़ स्टार्टेड टू टीच मी टू पेंट गुड, वेरी गुड डिज़ाइंस। तो यहाँ काम अभी अभी हुआ है तो हम इसको ऐसा इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव एन्जॉयड टेलिंग यू अबाउट माई विलेज। These actions are said to be in present perfect tense, have, has plus past participle। कभी भी आप याद रखिए have या has आता है और उसके साथ एक past participle यानी कि V2 फॉर्म जो started, enjoyed और बहुत सारे ऐसे आते हैं ना, मतलब past फॉर्म आते हैं ना, past participle। तो इससे हम सिंपल से याद रखें कि present perfect tense यहाँ पे हो रहा बोल के। Here are more some examples, आपके लिए examples हैं। बॉबी हैज़ ईटन द ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे देखो हैज़ आया है प्लस यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आया है। दे हैव कॉल्ड, हैव प्लस पास्ट मतलब पास्ट पार्टिसिपल आया है, तो ये भी क्या हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। शी मतलब हैज़ शी पेंटेड द वॉल। तो अगरचे हम यहाँ पे देखो हैव हैज़ ये जो हम लोग को क्या बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं, तो हम इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स है जैसे हैव हैज़ है, अगर हम उसको आगे लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता, आपका क्वेश्चन हो जाता। हैज़ शी पेंटेड द वॉल, क्या वो बॉल को पेंट किए थे क्या बोल के का मीनिंग मतलब क्वेश्चन हो जाता। कभी भी आप हेल्पिंग वर्ब्स को आगे रखकर आप सेंटेंस बनाते हैं तो वो क्या होता आपका क्वेश्चन बन जाता है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर अनफिनिश्ड एक्शन विद स्टेटिव वर्ड्स वर्ब्स एंड फिनिश्ड एक्शन विद फोकस ऑन प्रेजेंट सिचुएशन। मतलब द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको मतलब कहाँ पे यूज़ करते हैं तो इज यूज्ड फॉर अनफिनिश्ड एक्शंस विद स्टेटिव वर्ब्स एंड फिनिश्ड एक्शंस विद फोकस ऑन प्रेजेंट सिचुएशंस। तो आपको याद बस एक को याद रखना है कि हैव हैज़ आपके हैव हैज़ और पास्ट पार्टिसिपल आता है तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप पॉजिटिव में देखो आई हैव प्लेड, इसका मतलब है यहाँ पे मतलब यहाँ खेल रहे हैं बोल के, अभी अभी खेले थे बोल के। पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आई हैव प्लेड, तो आप उससे पहले हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पढ़े थे किसको बोलते बोल के, अपोस्ट्रोफी हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते बोल के। यू हैव वर्कड, यू हैव वर्क, हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। ही हैज़ रिटन, शी हैज़ वर्कड, शी हैज़ वर्क, इट हैज़ रेन्ड, इट्स रेन्ड। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम पॉजिटिव में बता रहे यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, अगर हम इसको पॉजिटिव में शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बता रहे। तो यहाँ पे नेगेटिव देखिए आप, आई हैव नॉट ईटन, आई हैवेंट ईटन, मीन्स मैं आके आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बता रहा हूँ कि हैव नॉट को हम क्या लिखते हैं, हैवेंट लिखते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे यू हैव नॉट बीन टू अमेरिका, तो यहाँ पे देखिए हैवेंट यहाँ पे लिखना है, हैज़ नॉट को हम हैजेंट लिखते हैं, हैज़ नॉट को हम हैजेंट लिखते हैं। यहाँ पर देखो ऐसा ही आया और हैव नॉट को हम हैवेंट लिखते हैं।
ओके, सिंपल सी बात है और इसमें ज़्यादातर आप डीप से समझने की ज़रूरत नहीं है। क्यों बोले तो एक सिंपल सिंपल से पढ़ के चले जाने का है। तो मैं तो ये जस्ट एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को बता रहा कि आप किस तरह से अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं। कभी भी आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इस्तेमाल करने से क्या होता बोले तो ज़रा वर्ड्स क्या होते बहुत छोटे होते और समझने के लिए बहुत जल्द होता। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज है एक, आई हैव वर्कड टूडे। एक आपके लिए दिया गया है, क्या करना है यहाँ पे, फिल द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट फ्रॉम द वर्ब, वन इज डन फॉर यू। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे एक दिया गया है, तो आप उसे फिल किए हैं, एक फिल करेंगे, आप ही थोड़े हैं वो फिल करो बोल के बोल रहा हूँ। चलो फिल करते हैं। आई डैश नॉट वर्क टुडे। तो हम क्या करना है यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करना है यहाँ पे, देखो पहले हम हैज़ और हैव इस्तेमाल करना। तो कभी भी आप याद रखो आई हैज़ नहीं आता, आई हैव, वी हैव ऐसा आता। तो क्या करना है आपको, आई हैव नॉट वर्कड। हम वर्कड कई को बोलते बोलो, मैं ऑलरेडी आपको बोली थी, हैज़ हैव उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का हम इस्तेमाल करना बोल के। वी के बाद भी क्या लिखना है बोली थी मैं आपको, हैव लिखना है। वी हैव बॉट, बाई बॉट, बॉट क्या है बोलो, ये पास्ट पार्टिसिपल है। वी डैश नॉट प्लान आर हॉलीडे एट, वी हैव नॉट, क्या लिखना है यहाँ पे, वी हैव नॉट प्लान्ड, क्या लिखना है, वी हैव नॉट प्लान्ड। वेयर डैश बी यू, वेयर हैव यू बीन, याद रखिए वेयर हैव यू बीन। और ही डैश राइट 5 लेटर्स। तो यहाँ पे देखिए ही डैश राइट 5 लेटर्स। तो यहाँ पे देख सकते कि ही हैज़, शी हैज़, ऐसा आपको इस्तेमाल करना। आई हैव, वी हैव ऐसा। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, हैज़ के बाद आपको क्या लिखना है, रिटन। क्यों बोले तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। तो शी डैश नॉट सी हिम फॉर अ लॉन्ग। तो यहाँ पे शी आया तो क्या लिखना है बोले, मैं आपको हैज़ लिखना है बोले। इसके बाद क्या है, सी बोल के बोले ना, सी। ओके, यहाँ पे क्या आता आपको, सीन आता, हैज़ टू सीन बोल के, हैज़ नॉट टू सीन बोल के आता। अब 7th वन देखो, डैश एट स्कूल। तो यहाँ पे हैव यू बीन एट स्कूल। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, हैव यू बीन का इस्तेमाल करना है। क्यों तो बी है ना, यहाँ पे क्या होता बोले तो बीन होता पास्ट पार्टिसिपल में। उसके बाद देखिए द स्कूल डैश नॉट स्टार्टेड। तो यहाँ पे क्या आता, हैज़ नॉट स्टार्टेड। ओके, तो ये था आपका, बहुत सिंपल से था, बहुत इजी था। अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। और ये पूरे क्या है बोले तो आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, जितना भी हम लोग आज पढ़े हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स, और उसके साथ साथ हम क्या पढ़े थे बोलो, मीनिंग्स और ग्लोसरी पढ़े थे। जज़ाकल्लाह खैर, आपका बहुत हेल्प किए, मतलब आप बहुत हेल्प किए हैं मेरा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।